गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनवरत अनादिकाल से प्रयत्नशील भी है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि आनंद ईश्वर का ही पर्यायवाची है, अतएव ईश्वर को प्राप्त करके ही आनंद प्राप्ति हो सकती है। अतएव ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया गया, किंतु वेदों शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी सर्वथा परे है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक, धारक, प्रकाशक, ज्ञाता इत्यादि है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है।
इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसीलिए भी महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी उसको नहीं समझ पाते। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने हमको आशा देते हुए कहा कि बुद्धि के द्वारा यद्यपि उस भगवान को बड़े से बड़े बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, लेकिन भगवान को उनकी कृपा से गधा भी जान सकता है। भगवान की कृपा का अर्थ आपको बताया गया प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि में भगवान की दिव्य शक्ति का प्राप्त हो जाना। लेकिन पश्चात वेदों शास्त्रों ने बताया कि भगवान की इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, और शरणागति मन से करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए सर्वप्रथम इसको संसार से विरक्त करना होगा। ये तदर्थ संसार के स्वरूप पर बारंबार गंभीर विचार करना होगा कि संसार में कुत्रापि ब्रह्मलोक पर्यंत सुख का लवलेश भी नहीं है। अपना माना हुआ सुख ही हमको संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में मिलता है, और हम भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। जैसे किसी कुत्ते को कहीं से सूखी हड्डी मिल जाती है तो उस हड्डी को चबाता है, तो उसके संघर्षण से उसके अपने ही गले से खून निकलता है, जिसको हड्डी में मिला मिला करके वो चाटता है, और भ्रमवश ये समझ बैठता है कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार संसार में अपना माना हुआ सुख ही हमको मिलता है। वस्तुतः संसार में यदि सुख होता तो सबको सुख मिलता, और सदा सुख मिलता जिस वस्तु से हमको सुख मिलता है। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे सबको सदा सुख मिले। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु में सुख था नहीं। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। हम जब किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं तो उस वस्तु के अभाव में, उसके वियोग में, उसके नष्ट होने पर हमको ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। अगर हम कहीं सुख नहीं मानते तो हमें उस वस्तु से दुख भी नहीं मिलता। ये हमारा एक्सपीरियंस है। इस प्रकार अगर हम बारंबार बुद्धि से विचार करें संसार के स्वरूप पर, तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाएगा, अर्थात विरक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा वैराग्य होने के पश्चात भी जब तक कोई जीव किसी महापुरुष की शरण में न जाए, तब तक ईश्वर प्राप्ति की साधना प्रारंभ नहीं हो सकती। ईश्वर प्राप्ति की साधना के प्रथम स्टेप से लेकर के और अंतिम भगवत प्राप्ति तक ये सारा दारोमदार एकमात्र गुरु की सहायता पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें वेद शास्त्र कहते हैं किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाना होगा। अतएव महापुरुष तत्व का विवेचन किया गया, और आपको ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, दिव्य होते हैं, लेकिन वो देखने में एक प्राकृत मनुष्य के कार्यों के समान प्रतीत होते हैं। हमें कभी भी महापुरुषों के बहिरंग कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो योग माया की शक्ति से संपन्न होते हैं। उस शक्ति के द्वारा महापुरुष बाहर से माया के कार्य करता हुआ भी भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, अर्थात नित्य उसका मन भगवान में तल्लीन रहता है। तो न तो बाहर से किसी महापुरुष का निर्णय करो, और न ही उसके कार्यों की नकल करने की ही कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास योग माया की शक्ति नहीं है। महापुरुषों के कार्यों की नकल करने की बात मन से भी सोचना हमारे लिए अपने सर्वनाश को चुनौती देना है। पश्चात महापुरुष को पहचानने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आपको बताया गया। आज आपको महापुरुष की अंतरंग और वास्तविक पहचान बताई जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण, शब्द प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण के आधार पर किस प्रकार हम वास्तविक महापुरुष को पहचाने, अब ये सुनिए। महापुरुष को पहचानने का
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि महापुरुष की वाणी ईश्वरीय वाणी होती है। क्योंकि मैंने आप लोगों के समक्ष ये सिद्ध किया था कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता अनंत काल के लिए ईश्वर स्वयं हो जाता है। इसीलिए महापुरुष और भगवान में भेद नहीं होता। अतएव महापुरुष की वाणी भगवान की ही वाणी होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, द होली टीचिंग्स that come from the mouths of godly men seem to be uttered by those men, while in reality they proceed from God. अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि महापुरुष बोल रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान ही बोल रहे हैं उसके रूप में। वो भगवान की ही वाणी है। तो चूंकि महापुरुष की वाणी भगवान की ही वाणी होती है, इसीलिए वास्तविक महापुरुष अगर हमें कोई उपदेश देता है तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है, भीतर जाकर धक्का मारती है उसकी बात, उसका उपदेश। वही बात अगर कोई शाब्दिक ज्ञानी कहे जो प्रैक्टिकल मैन नहीं है, भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं है, तो उसकी बात का हमारे अंतःकरण पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए श्री महाराज जी प्रवचन देते हैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों को समझाते हैं, और मैं प्रवचन दे रही हूं, तो मैं महाराज जी की ही वाणी बोल रही हूं। एक एक वाक्य जो मैं यहां फिलॉसफी का बोलती हूं वो सब उन्हीं के वाक्य हैं, मेरा एक भी अपना वाक्य नहीं। यहां तक कि विषय की लिंक, एक एक चीज श्री महाराज जी की बताई हुई है। मैंने तो आप लोगों को बताया था कि मुझे तो फिलॉसफी का काखा गागा भी मालूम नहीं था। मैं तो जब एमए करने के बाद श्री महाराज जी के पास गई और श्री महाराज जी ने कहा कि तुमको हमारी फिलॉसफी का प्रचार करना है, वेदों शास्त्रों की फिलॉसफी का, तो मैं तो घबरा गई एकदम से। मैंने कहा ये मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कुछ काखा गागा भी नहीं जानती शास्त्रों वेदों का। तो श्री महाराज जी बोले कि अरे तुम तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, एमए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, और ऐसी बातें करती हो निराशा की। तो मैंने कहा महाराज जी वो तो मैं इंग्लिश में हूं, एमए, संस्कृत तो मैंने पढ़ी नहीं, और वेद शास्त्र तो सब संस्कृत में है, प्रचार करने के लिए तो संस्कृत की भी आवश्यकता पड़ेगी, वेदों शास्त्रों को समझने के लिए भी। तो महाराज जी बोले कि अरे वो सब हो जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करो। यानी मैं आपको ये बता रही हूं कि उन्होंने मुझे खाली निमित्त बना लिया, कुछ था नहीं मेरे अंदर, एक चीज का भी ज्ञान नहीं था, सब श्री महाराज जी ने दिया, और आज मैं आपके समक्ष प्रवचन दे रही हूं। ये मैं कोई दीनतावश नहीं बोल रही हूं कि आप सोचें कि मेरा कोई दैन्य है, ये मैं आपको वास्तविक बात बता रही हूं। मैं एकदम जीरो थी शास्त्रों वेदों के ज्ञान में, संस्कृत तक मुझे नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे श्री महाराज जी ने जिस योग्य बना दिया है कि मैं वेदों शास्त्रों के अंतरंग रहस्य को आप लोगों को समझा रही हूं, संस्कृत में सब प्रमाण भी दे रही हूं, ये आप लोगों के समक्ष स्पष्ट ही है। अब वो चाहे तो 1000 परिकरी तैयार कर दे, उनको क्या लगता है, चाहे जिसको निमित्त बना ले। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है, इसीलिए मुझे उनकी इच्छा का सम्मान करना है अपना सौभाग्य मान करके, और उनकी आज्ञा पालन के लिए मुझे उनके आदेशों का प्रचार करना है, और आपको उसको धैर्य पूर्वक सुनना है। यद्यपि मैं जानती हूं कि आप लोगों को मेरे प्रवचन में वो रस नहीं मिलता होगा जो श्री महाराज जी की वाणी में मिलता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है,
क्योंकि उसका कारण यह है कि वो एक मायातीत दिव्य पर्सनैलिटी है, उनकी वाणी अलौकिक वाणी है और मैं एक मायाबद्ध तुच्छ जीवात्मा हूं। मैं कितना भी प्रयत्न करूं लेकिन मेरी वाणी में श्री महाराज जी की वाणी का एक अंश भी नहीं आ सकता, उनकी अलौकिकता का, क्योंकि अलौकिकता है ही नहीं तो आएगी कहां से। तो देखिए, वास्तविक महापुरुष अगर कोई बात समझाता है तो उसका अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर कोई मायाबद्ध जीव कोई बात समझाए, जैसे मैंने अपने गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हीं के वाक्य बोल रही हूं, उन्हीं का सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन मेरी बात का उतना प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो ये महापुरुष की पहली पहचान है प्रत्यक्ष प्रमाण से, कि उसकी वाणी चूंकि ईश्वरीय वाणी होती है, इसीलिए उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर जोरदार पड़ता है। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण महापुरुष को पहचानने का यह है कि ऐसी ऐसी उलझने होती हैं ईश्वरीय जगत में जिनको हम करोड़ों कल्प शास्त्र वेद पढ़ करके भी सुलझा नहीं सकते, उनको महापुरुष कुछ ही क्षणों में सुलझा करके हमको संशय रहित कर देते हैं। ये महापुरुष की पहली पहचान है। यानी दूसरी पहचान प्रत्यक्ष प्रमाण से आप कह सकते हैं। देखिए, एक बार हमारे श्री महाराज जी काशी में थे, तो वहां काशी विद्वत परिषद में एक प्रश्न उठा। काशी विद्वत परिषद के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भारत के शीर्षस्थ 500 विद्वानों की सभा है, जिसमें टॉप मोस्ट वेदों शास्त्रों के विद्वान हैं। एक एक ग्रंथ का एक एक विद्वान जिसने पूरी पूरी लाइफ लगा दी है उस ग्रंथ की रिसर्च में, इतनी नॉलेज। ऐसे 500 विषयों के 500 मूर्धन्य विद्वानों की जो सभा है उसको काशी विद्वत परिषद कहते हैं, जिसने हमारे श्री महाराज जी को जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित करके अपने आप को धन्य किया है, मैं तो ये कहूंगी। यूं कह लीजिए कि इस उपाधि को स्वीकार करके श्री महाराज जी ने काशी विद्वत परिषद को विभूषित किया है, ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा। तो जब श्री महाराज जी वहां थे तो काशी विद्वत परिषद में एक प्रश्न उठा। गीता का एक श्लोक है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ करते हो उसको मुझे अर्पित करो, जो करते हो। तो वहां यह प्रश्न उठा कि भाई यहां पे कहा गया है कि तुम जो कुछ भी करो वो मुझको अर्पित कर दो, तो इसका मतलब तो पाप कर्म भी अर्पित कर दो और पुण्य भी अर्पित कर दो, क्योंकि ऐसा तो इस श्लोक में लिखा नहीं गया है कि पुण्य कर्मों का समर्पण करो। जो कुछ करते हो सब समर्पित कर दो, ऐसा कह रहा है श्लोक। तो इसमें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इससे तो फिर हमको पाप कर्म से कभी हमारी निवृत्ति नहीं होगी। हम अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब किए जाएं और फिर रात को सोते समय कह दें कि सब श्री कृष्ण को अर्पित है। तो श्री महाराज जी के पास भी आए वो लोग कि आपकी क्या राय है इस विषय में। तो श्री महाराज जी ने कहा कि यहां पर पुण्य कर्मों को समर्पित करने का संकेत है,
अच्छे कर्मों को। उन्होंने कहा क्यों? उनका इसीलिए कि अगर तुम पुण्य कर्म अपने समर्पित कर दोगे भगवान को या गुरु को, तो उससे अहंकार नहीं होगा तुमको उन कर्मों का। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1,00,000 रुपया है, अब वो सोचेगा ओ मेरे पास 1,00,000 है, ये नशा होता है ना सब लोगों को। लेकिन अगर उसने इसी 1,00,000 रुपए का दान कर दिया और उसके बाद उसने सोचा मेरे पास 1,00,000, अरे अब 1,00,000 कहां है, वो तो हम दे चुके, अब अहंकार नहीं कर सकता वो, उसका समर्पण हो गया, उसका दान हो गया। तो ऐसे ही हमसे जो अच्छे कर्म बन जाते हैं वो वास्तव में गुरु कृपा से होते हैं। लेकिन कहीं हम उसका अहंकार न कर बैठे कि ये हमने किया है, इसीलिए उसका समर्पण कर देना चाहिए भगवान को, गुरु को। तो उन लोगों ने कहा कि अगर पाप कर्म भी समर्पित कर दें तो क्या हर्ज है? तो श्री महाराज जी बोले उसमें कई गड़बड़ियां हैं। पहली गड़बड़ी तो ये कि हमें फिर पाप कर्म से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हम पाप करते जाएंगे और समर्पित करते जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर समर्पित कर देंगे, तो पाप कर्म से निवृत्ति कैसे होगी हमारी? और दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ इसमें यह है कि हम जो कुछ भगवान को देते हैं, तो शास्त्रों का सिद्धांत है कि भगवान उसको अनंत गुना करके हमको वापस कर देते हैं। वो ले लेते हैं अगर सही ढंग से कोई चीज दी जाए तो, वरना उनको तो किसी चीज की जरूरत है नहीं, ना उनको पाप कर्म की जरूरत है, ना उनको पुण्य कर्म की जरूरत है, किसी वस्तु की उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो ले लेते हैं जब हम उनको ठीक ठीक ढंग से कोई वस्तु देते हैं तो, और फिर ले करके उसको अनंत गुना करके बदले में हमको वापस कर देते हैं। तो अगर तुम अपने पाप कर्म भगवान को अर्पित करोगे तो भगवान उसका अनंत गुना करके तुमको वापस कर देंगे, तो फिर तो तुम बेमौत मरोगे। तो वो लोग बोले, एकदम से अवाक रह गए, बोले हाँ देखो ये तो है बात, और ये हम लोगों के दिमाग में तो आई नहीं। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा कि ये जो यत् करोषि है, इसका मतलब है कि अपने पुण्य कर्मों को मुझे समर्पित करो। अब समझ में आया उन काशी के विद्वानों। यानी देखो, इतने बड़े बड़े शास्त्रों वेदों के विद्वान और रहस्य नहीं समझ सके इस बात का। तो केवल शास्त्रों वेदों को पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक कोई वास्तविक महापुरुष, उनका कोई मर्मज्ञ हमको उसके अंतरंग रहस्य को न समझाए, तब तक ये शास्त्र वेद बड़े बड़े विद्वानों को उलझन में डाले रहते हैं। तो ऐसी ऐसी शंकाएं हमारी, जिनको हम करोड़ों कल्प तक स्वयं शास्त्र वेद पढ़ करके भी नहीं सुलझा सकते, उनको महापुरुष लोग कुछ ही क्षणों में सुलझा करके हमको संशय रहित कर देते हैं। और ये केवल शास्त्र वेद संबंधी बातें नहीं, ये साधना पथ की भी क्रियात्मक बुद्धियां होती हैं। जब आप प्रैक्टिकल साधना करने चलेंगे ईश्वर प्राप्ति की, तो साधना के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, जिनको साधना पथ की क्रियात्मक बुद्धियां कहा जाता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कहा जाता है। वो साधना करते करते पता चलेगी, बीच बीच में आती हैं ऐसी गड़बड़ियां, तो उससे हमारी साधना रुक जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो महापुरुष उसको भी कुछ क्षणों में ही सुलझा करके, बोधगम्य करा करके हमको फिर से हमें साधना पथ में आरूढ़ कर देते हैं। हमारा मार्ग बाधा रहित कर देते हैं। और वास्तव में साधना का सही बोध करा करके और साधना पथ पर सही ढंग से चलाने का कार्य ये वास्तविक महापुरुष ही कर सकता है। कोरे पांडित्य के द्वारा ये संभव नहीं, क्योंकि पांडित्य तो प्रायः उलझाने का ही कार्य करता है।
तो ये वास्तविक महापुरुष की प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मैंने आपको पहचान बताई। अब सुनिए अनुभव प्रमाण से वास्तविक महापुरुष की पहचान। अगर हम किसी वास्तविक महापुरुष का संग करते हैं तो हमारे भीतर मन में संसार से विरक्ति होनी चाहिए। इस मैटेरियल संसार से, प्राकृत जगत से विरक्ति होनी चाहिए और ईश्वर में अनुरक्ति होनी चाहिए। ये नेचुरल रिएक्शन होता है किसी वास्तविक महापुरुष की संगति का। जैसे हो समझिए आग है, आग क्या करती है? ठंडक दूर करती है, गर्मी देती है। ये नेचुरल रिएक्शन है ना आग का। हाँ, अब आग से आप 20 कदम दूर पे खड़े हैं, ठंड से कांप रहे हैं, आग कहती है हमारे पास आओ, हम तुम्हारी ठंडक दूर करेंगे। आप आए, अब 10 कदम दूर रह गए आग से, अब 5 कदम दूर रह गए, अब 3 कदम दूर रह गए, अब 2 कदम दूर रह गए। जितना आप आग के नजदीक आते जाएंगे उतना ही आपकी ठंडक दूर होती जाएगी, गर्मी आती जाएगी आपके अंदर। ऐसे ही वास्तविक महापुरुष का आप जितना अधिक संग करेंगे उतना आपके भीतर संसार से वैराग्य होगा और ईश्वर में अनुराग होगा। लेकिन इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य है? ये संसार से वैराग्य और ईश्वर में अनुराग, ये सबका एक लिमिट में नहीं होगा, अलग अलग लिमिट में होगा। क्यों? इसीलिए कि महापुरुष और भगवान ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो शुद्ध अंतःकरण को खींचती हैं। मलिन अंतःकरण वाले दुर्योधन के पास तो श्री कृष्ण स्वयं गए। भाई 5 गांव दे दो पांडवों को, लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं होता, देखो हम स्वयं संधि करने आए हैं, इंसल्ट सह रहे हैं। क्योंकि संसार में ऐसा समझा जाता है ना कि जो संधि करने आता है वो कमजोर होता है, तो हम अपमान सह रहे हैं कि देखो भाई हम स्वयं आए हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो तुम मान जाओ और 5 गांव दे दो, हम अधिक नहीं चाहते। लेकिन दुर्योधन कहता है, ए गाय के चरवाहे, तूने कभी पॉलिटिक्स पढ़ी है? तेरे बाप दादाओं ने भी कभी राज्य किया है? तू क्या जाने इन बातों को? 5 गांव दे दो। एक कंपनी आई थी अंग्रेजों की इंडिया में व्यापार करने के लिए, और धीरे 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 उसने अपने पैर इतने जमाए कि पूरी इंडिया पर शासन किया इतने लंबे समय तक। तो हम 5 गांव दे दें और जहां तुमको खड़े होने की जगह मिल गई वहां तुम धीरे धीरे 50 गांवों को मिला लो, फिर 500 गांवों को मिला लो, फिर हमको दबा दो। हम ऐसे बेवकूफ नहीं है। सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। दुर्योधन कहता है सुई की नोक के अगले भाग के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, समझे? लौट जाओ। चमत्कार दिखाया श्री कृष्ण ने। आप लोग कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, तो भगवान ने वो चमत्कार दिखाया जिसको कोई योगी ऋषि मुनि तपस्वी नहीं दिखा सकता, जिसको केवल भगवान ही दिखा सकते हैं। वो विराट स्वरूप दिखाया अपना कि ले गधे अब तो मान ले, जान ले मैं कौन हूं, मेरा अपमान कर रहा है। लेकिन दुर्योधन के ऊपर उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा ओ ये गाय का चरवाहा जादूगरी भी जानता है। हार गए श्री कृष्ण, लौट आए। तो देखो मलिन अंतःकरण वाले पर
भगवान का भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ये महापुरुष और भगवान शुद्ध अंतःकरण वाले को खींचते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ऐसा मलिन अंतःकरण वाला भी दुर्योधन के समान सर्वथा श्रद्धाहीन व्यक्ति भी अगर निरंतर महापुरुषों का कुछ समय तक संग करे तो धीरे 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 उसका भी कल्याण हो जाएगा। अधिक समय लगेगा उसको, लेकिन कल्याण हो जाएगा अगर संग करता रहे किसी वास्तविक संत का। वेदव्यास कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थात ऐसा श्रद्धाहीन व्यक्ति भी अगर किसी वास्तविक महापुरुष के पास जाता रहे, सत्संग करता रहे, सुनता रहे उसके श्रीमुख से शास्त्रों वेदों के उपदेश, भगवान की चर्चा, तो सुनते सुनते, जाते जाते, सत्संग करते करते धीरे धीरे उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। धीरे धीरे होगी, लेकिन हो जाएगी। अरे हमारे महाराज जी के 60-70 साल के ये जो प्रचार के काल में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। 20-25 तो अभी भी है जो लड़ने आए थे पहले श्री महाराज जी से। जिनकी शुरुआत ऐसे हुई, लड़ाई करने आए थे, हमारा बेटा बिगड़ गया आपके सत्संग में आने से। आपने क्या यही सिखाया है उसको कि बाप की आज्ञा का पालन न करे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने आए थे। लेकिन वो अपने बिगड़े बेटे को तो क्या सुधारते, खुद बिगड़ गए बेचारे। श्री महाराज जी के ही बन के रह गए। तो देखिए, श्रद्धाहीन भी अगर किसी वास्तविक महापुरुष के पास जाता रहे, सत्संग करता रहे, तो धीरे 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 उसके अंदर भी श्रद्धा पैदा हो जाएगी। फिर श्रद्धा से रति, रति से भक्ति पैदा हो जाती है। वो धीरे धीरे होगी। और अगर कोई श्रद्धा युक्त है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। ये पारस, ये लोहा टच हुआ, पट काम हुआ। अब अधिक शुद्ध है किसी का अंतःकरण तो अधिक लाभ होगा, कम शुद्ध है तो कम लाभ होगा। अंतःकरण की शुद्धि की मात्रा के अनुसार किसी वास्तविक महापुरुष से लाभ होगा हमको। ये समझिए कि जैसे एक चुंबक है, उस चुंबक के चारों ओर आप सुइयां रख दीजिए गोलाई में, बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पर। अब उनमें एक सुई ऐसी हो जो प्योर लोहे की, और दूसरी सुई में 10% अन्य धातु का मिश्रण, तीसरी में 20% और धातु का मिश्रण, चौथी में 50%। इसी प्रकार एक सुई ऐसी हो जिसमें केवल 10% लोहा हो, 90% दूसरी धातु का मिश्रण हो। अब देखो, सब सुइयां बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर हैं। अब चुंबक बीच में रखा है तो क्या होगा? जो प्योर लोहे की सुई है वो चुंबक से झट आकर के चिपट जाएगी, और जिस सुई में जितना अधिक अन्य धातु का मिश्रण है वो उतनी ही देर से खिंचेगी। इसमें चुंबक का दोष नहीं है, इसमें उस सुई में मिश्रण का दोष है अन्य धातु का। तो ऐसे ही जितना अंतःकरण जिसका अधिक शुद्ध होता है
वो वास्तविक महापुरुष से उतना ही अधिक खिंचता है। तो अब अगर आपको किसी महापुरुष को पहचानना है तो तमाम महात्माओं के पास जाकर के आजमा लीजिए। मान लो किसी का अंतःकरण 10% शुद्ध है, किसी का अंतःकरण 50% शुद्ध है। अब वो तमाम महात्माओं के पास गया और उसने उनका सत्संग किया, श्रद्धा भी नहीं बनाई, अभी न्यूट्रल होकर के संग किया, चुपचाप सत्संग करता रहा। अब वो रीड करे अपने अंतःकरण को कि इन जितने महात्माओं का मैंने संग किया, इनमें से किसका सत्संग करने से मेरे हृदय पर ये रिएक्शन सबसे अधिक हुआ। संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग।